नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के देहरादून में 38वां राष्ट्रीय खेल संपन्न। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। अरवल के कोडियम में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। भाजपा का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर करारा हमला। पार्टी नेता नितिन नवीन ने कहा, लालू प्रसाद के रिश्तेदार ने उनके शासनकाल में हुए अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोला। और प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दुनिया के किसी भी आयोजन में अब तक इतनी भीड़ नहीं जुटी। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित 38वां राष्ट्रीय खेल आज संपन्न हो गया। इन खेलों में बिहार के खिलाड़ियों ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते। इनमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में बिहार 29वें स्थान पर रहा। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेलों में बिहार की टीम ने 25 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। लॉन बॉल स्पर्धा में बिहार की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। लॉन बॉल की एकल पुरुष स्पर्धा में चंदन कुमार को रजत पदक, जबकि लेजर रन पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक मिला है। वहीं तीरंदाजी में अंशिका कुमारी ने भारतीय दिग्गज दीपिका कुमारी के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। तलवारबाजी में आकाश ने फाइल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर बिहार को इस खेल में पहला पदक दिलाया। तलवारबाजी में राज्य को 1 कांस्य पदक भी मिला। वुशु में राज्य के खिलाड़ियों ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। रग्बी में राज्य की महिला टीम को रजत पदक हासिल हुआ। वहीं मॉडर्न पेंटाथलॉन टीम ने 2 कांस्य पदक जीते, जबकि योगासन में भी राज्य ने रजत पदक हासिल किया। समाचार कक्ष से बैजू कुमार झा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने कहा कि यह सफलता बिहार के खेल जगत में एक नए युग की शुरुआत का संकेत है। उन्होंने कहा कि बिहार के खेल इतिहास का यह स्वर्णिम अध्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की घोषणा की है। आज प्रगति यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि कल पटना से एक उच्च स्तरीय टीम मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित करने के वास्ते जहानाबाद आएगी। श्री कुमार ने बराबर पर्यटन क्षेत्र का समग्र विकास और जहानाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण करवाए जाने की भी घोषणा की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 200 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इधर अरवल में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने कोडियम में औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की। साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रेक्षागृह का निर्माण करवाने की भी घोषणा की। श्री कुमार ने अरवल में 111 करोड़ रुपए की लागत वाली 144 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भाजपा ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर करारा हमला बोला है। पार्टी नेता नितिन नवीन ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि एनडीए की बिहार में वापसी नहीं होने देने का लालू प्रसाद का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि वे जिस किसी भी चीज का संकल्प लेते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। लालू जी ने कहा था कि हम मेरे रहते अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। उन्होंने रथ रोका था। उस रथ रोकने का क्या हुआ? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी, आप ऐसे ही संकल्प लेते रहिए। आप जब जब संकल्प लेते हैं भाजपा बढ़ती है। आपके संकल्प से हमको कहीं न कहीं आशीर्वाद मिलता है। आप और कड़ा संकल्प लीजिए, भाजपा और बढ़ेगी। श्री नवीन ने कहा कि लालू प्रसाद के निकट के रिश्तेदार ने उनके शासनकाल में हुए अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है।
और जहां तक लालू जी का अभी का विषय, अभी हाल ही में उनके अपने परिवार के लोगों ने क्या कहा है कि अब तक जो हम लोग कहते थे कि फिरौती और अपहरण उद्योग, तो आज तो उनके खुद के परिवार के लोगों ने कहा है कि ये पूरा अन्य मार्ग से चलता था जब वो मुख्यमंत्री बनकर या उनके पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनकर बैठी थी, तो ये सब पूरा खेल चलता था। तो अब बिहार की जनता तो आपके साथ फिरौती भी देखी, जंगल राज भी देखी, अपहरण उद्योग भी देखी। अब बिहार की जनता उद्योग और विकास के साथ है, नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के साथ है। आयकर विभाग ने फर्जी भर्ती अभियान के प्रति युवाओं को सचेत किया है। बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने बताया कि आयकर विभाग पटना में नौकरी के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी तरह की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जाती है। विभाग में खेल कोटा या किसी अन्य कोटा से संबंधित कोई भर्ती अभियान नहीं चल रहा है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के नवीनतम एपिसोड में पोषण विशेषज्ञों ने छात्रों को दैनिक खान पान की आदतों और स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। किस तरीके के खाने आप खाते थे, आपकी क्रेविंग्स क्या थी? I was really bad, तो न्यूट्रिशन की तो जानकारी थी नहीं एंड नेम इट, हमारे फ्रिज में जो भी चाहिए था हमको मिलता था। तो हम लोग इतना नहीं सोचते थे न्यूट्रिशन के बारे में जब जितना कि अभी सोचते हैं। सही खाना तभी ऑलमोस्ट एक डिफॉल्ट सा होता था कि जो भी आप खाते थे वो अच्छा ही रहता था। स्ट्रेस वर्ड को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? डेजर्ट्स। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस होता था उतना ज्यादा मैं डेजर्ट्स खाता था। आईआईटी पटना का 11वां दीक्षांत समारोह कल आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने बताया कि समारोह में कुल 713 छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। इनमें 132 छात्राएं हैं। समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में कल से 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने बताया कि इस मेले में बिहार सहित देश भर के 5000 से अधिक किसान भाग लेंगे। 3 दिवसीय किसान मेले में हमारा मुख्य जो थीम है ये है जलवायु अनुकूल खेती द्वारा विकसित भारत की ओर। कैसे हम विकसित भारत में, जलवायु चूंकि बदल रहा है तो इसमें कैसे हम हमारी खेती कैसी होनी चाहिए जिससे कि किसान भी लाभान्वित हो, सब कुछ लाभान्वित, तो उन चीजों पर हमारा विशेष ध्यान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को भागलपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर स्थानीय टाउन हॉल में पार्टी पदाधिकारियों की आज बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और संगठन महामंत्री भीखूभाई दलसानिया समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें भागलपुर और आसपास के 13 जिलों के किसान सहित 5 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। मानव इतिहास में दुनिया का यह पहला आयोजन है जहां इतनी संख्या में लोग प्रत्यक्ष सहभागी बने। 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के 12 दिन और बचे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सबसे अधिक 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। मकर संक्रांति के दिन 3 करोड़ 50 लाख, वसंत पंचमी के दिन 2 करोड़ 57 लाख और पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ 70 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ के आज 33वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। कल शनिवार और परसों रविवार को भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने आज से जोगबनी से प्रयागराज के रास्ते टुंडला के लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की है।
वापसी में यह ट्रेन टुंडला से 16 फरवरी को रात 9:40 पर जोगबनी के लिए रवाना होगी। कटिहार रेल मंडल के ATRM मनोज कुमार सिंह ने बताया कि यह ट्रेन कल भी जोगबनी से टुंडला के लिए चलेगी। ये जोगबनी कटिहार में जोगबनी फॉरबिसगंज अररिया कोट पूर्णिया कटिहार होती हुई ये नौगछिया साइड निकल जाएगी और वहाँ के महत्वपूर्ण स्टेशन सभी पे रुकेगी। वापस ये 14 तारीख वाली का वहाँ से टुंडला से 16 तारीख को चलेगी तो 17 को पहुंचेगी और सिमिलरली ये 17 को चलेगी दूसरी 15 वाली ट्रेन और ये बैक आएगी। जमुई में किऊल झाझा रेलखंड पर ताजपुर रेलवे स्टेशन के पास अप लाइन पर असामाजिक तत्वों ने रेल पटरी को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि रानीकुड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक को काटने की कोशिश की गई। सीनियर सेक्शन मैनेजर राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि अभी इस रेल लाइन पर ट्रेनों का परिचालन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेल पटरी को 13 मीटर की लंबाई में बदलने का काम जारी है। पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को देखते हुए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक फतुहा की ओर से पटना में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण निर्माण कार्य में होने वाली परेशानी को देखते हुए नई व्यवस्था लागू की गई है। पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के औसत न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसके चलते ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की और गिरावट हो सकती है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में क्रमिक रूप से बढ़ोतरी होगी। 17 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 48 घंटों में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है तथा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट के सभी संकाय की वार्षिक परीक्षा आज संपन्न हो गई। परीक्षा में 12 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही है। परीक्षा में पटना जोन से लगभग 2 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और बोधगया मैराथन समिति के संयुक्त तत्वावधान में 16 फरवरी को बोधगया मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस मैराथन में मंगोलिया के राजदूत मुख्य अतिथि होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड के देहरादून में 38वां राष्ट्रीय खेल संपन्न। बिहार की टीम ने 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण की घोषणा की। अरवल के कोड़ियम में बनेगा औद्योगिक क्षेत्र। भाजपा का राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद पर करारा हमला। पार्टी नेता नितिन नवीन ने कहा, लालू प्रसाद के रिश्तेदार ने उनके शासनकाल में हुए अपराधों का कच्चा चिट्ठा खोला। और प्रयागराज महाकुंभ में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दुनिया के किसी भी आयोजन में अब तक इतनी भीड़ नहीं जुटी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।